केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, है ना। केमिकल काइनेटिक्स, है ना। क्या है, किसके बारे में पढ़ना है सर? तो केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में? केमिकल रिएक्शंस के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ना है ना। तो इसमें पढ़ेंगे क्या? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन आता है भाई, कि हम कहते हैं किसको है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो कहा जाता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इन विच वी स्टडी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन and rate of reaction is called chemical kinetics. The branch of physical chemistry in which we study about mechanism of reaction and rate of reaction is called chemical kinetics. यानी कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाविधि तथा उसके अभिक्रिया की दर का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट mechanism of reaction and rate of reaction is called chemical काइनेटिक्स, है ना। तो किसका अध्ययन करना? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी भी रिएक्शंस को, कोई रिएक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, उसको कौन कौन सा इफेक्ट, कौन सा फैक्टर है जो उसको क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उन सभी चीजों का जब अध्ययन करते हैं बुआ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन का एक वर्ड आया है सर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ पानी छीटो उसमें, हाँ शुरू हो जाए। आइए, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, है ना। अभिक्रिया की दर, आप लोग को पता है अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया क्या है बताओ, एनीबॉडी, कोई भी? हाँ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं सर? अभिकारक। और बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? प्रतिफल, है ना। आने की क्या, अभिकारक, अभिकारक, और अभिकारक से बनता क्या हुआ? प्रतिफल, है ना। रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट, है ना। अब है हुआ कि रिएक्टेंट अगर रिएक्शन नहीं हुआ है, कोई भी चीज है, मान लो कि ये टी नॉट टाइम पे, किस पे? टी नॉट टाइम पे, टी बराबर 0 टाइम पे, टी बराबर 0 टाइम पे रिएक्टेंट क्या होगा? 100% होगा अपने आप में। कितना परसेंट? 100%। और
टी नॉट टाइम पे प्रोडक्ट क्या होगा? टी नॉट टाइम पे प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि अभी अभिक्रिया नहीं हुई है। समझ में आई बात? अगर टी नॉट टाइम जो हो गया, टाइम हमारा क्या कर दिया गया, चेंज हो जाए, टी बराबर हो जाए टी सेकेंड। कितना सेकेंड? टी सेकेंड। तो इसके सांद्रण में क्या होने लगेंगे? इनके मात्रा में क्या होने लगेगा? परिवर्तन होने लगेगा। आने की इसकी सांद्रण परिवर्तित हो गया और इसका भी सांद्रण बदलेगा। समय के साथ क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर ये क्या बोलता है सो सुनना। समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है? अभिक्रिया की दर कहा जाता है। अभिकारक या प्रतिफल, अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन की दर, के सांद्रण में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अभिक्रिया की दर। अब अभिक्रिया की दर यानी कि रिएक्टेंट को किससे इंडिकेट करते हैं भाई? आ रहे ना, तो परिवर्तन, तो परिवर्तन को किससे इंडिकेट करते हो? डेल्टा से। डेल्टा आर, और दर का मतलब क्या? समय से भाग दे देना, डेल्टा टी। डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। या इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, तो क्या प्रोडक्ट में परिवर्तन नहीं होगा सर? होगा। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या कहलाता है? ROR कहलाता है। क्या कहलाता है? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या बना? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू ROR। अब सुनना होगा कि डेल्टा, ये जो रिएक्टेंट की जो मात्रा होती है, वो रिएक्शन जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है, रिएक्टेंट की मात्रा क्या होती चली जाती है? घटती है कि बढ़ती है? अभिक्रिया अगर होगा, ठीक है, अगर ऐसा समझो, रोटी बना रहे हैं ना सर, आटा आप गूंथ के रख दिए, हाँ, तो जब आप रोटी बनाना शुरू किए तो पहले आटा का बहुत सारा था। अब जैसे जैसे रोटी बन रहा है वैसे वैसे आटा की मात्रा कमती चली जा रही है, रोटी की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। आने की रिएक्टेंट का मान क्या होता चला जाता है? कमता चला जाता है। प्रोडक्ट का मान क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। तो अगर रिएक्टेंट के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? माइनस dr बाई dt। मतलब माइनस वैल्यू क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट की मात्रा क्या हो रही है? कम रही है। रिएक्टेंट की मात्रा क्या हो रही है? कम रही है। और प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम बताते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव होता चला जाता है। मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब क्या है? प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। समझ में आ गई बात? रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया? क्या कहा कि अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन की दर, अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया की, सॉरी, अभिक्रिया की दर कहलाती है। क्लियर हो गई यहां तक? इसके आधार पे रिएक्शन को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं सर। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। घर जाना है, जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ROR, है ना? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? है ना? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ ROR, है ना? इसके आधार पे, ठीक है। कई प्रकार के? 3 प्रकार के। कई प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है वेरी स्लो
रिएक्शन, है ना, वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन, और तीसरा होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, है ना, वेरी फास्ट, है ना, या इसी को एक और नाम से बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, है ना। मंद अभिक्रिया, मृदु अभिक्रिया, मृदु अभिक्रिया, या इसका तीसरा होता है तात्क्षणिक अभिक्रिया। अभिक्रिया, है ना, ठीक है। तो वेरी स्लो रिएक्शन क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका रेट ऑफ रिएक्शन लेबोरेटरी में ज्ञात करना संभव नहीं हो। रेट ऑफ रिएक्शन लेबोरेटरी में ज्ञात करना संभव नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे में पेट्रोलियम का बनना, पेट्रोलियम का बनना अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो पेट्रोलियम का निर्माण होता है उसको बनने के लिए हजारों हजार साल लग जाते हैं। अगर उसका कहा जाए कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करें, क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका रेट ऑफ रिएक्शन इतनी स्लो हो कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन लैबोरेटरी में ज्ञात नहीं किया जा सकता हो, उसे क्या कहा जा सकता है सर? क्या कहते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरा कौन है? मॉडरेट रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका रेट ऑफ रिएक्शन लेबोरेटरी में आसानी से ज्ञात किया जा सके, लेबोरेटरी में क्या किया जा सके? आसानी से ज्ञात किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है? मॉडरेट रिएक्शन। अधिकांश अभिक्रिया जो आप लोग पढ़ते हैं सर जी, है ना, वो मॉडरेट टाइप का होते हैं, ठीक है। अगला कौन है? वेरी फास्ट रिएक्शन। इतना फास्ट होता है कि इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन लेबोरेटरी में आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो जितने भी आयोनिक रिएक्शंस होते हैं, जितने भी आयोनिक रिएक्शंस होते हैं वो क्या होता है? फास्ट रिएक्शंस होता है। क्या होता है? फास्ट रिएक्शंस होता है या वेरी फास्ट रिएक्शंस होता है बच्चे, है ना। जैसे सोडियम को खुले वातावरण में छोड़ दो, आग पकड़ लिया ना, तो क्या इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है क्या? नहीं सर, इससे भी डिटरमाइन करने में कठिनाई होती। अभी साइंस डेवलप हो चुका है जिसके कारण है कि धीरे धीरे हम लोग फास्ट रिएक्शन का देख लेते हैं, वो कितना जल्दी कलर चेंज कर जाता है उसके आधार पे, है ना। आगे जब पढ़ेंगे रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर, तो देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो रिएक्शन कितने प्रकार के? वेरी स्लो, मंद अभिक्रिया, यानी कि जो इतना स्लो हो कि लैब में उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात ना किया जा सके। लैब में रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से ज्ञात किया जा सके, है ना, और जहां पे इतना तेज हो जाए कि दिक्कत हो। तो ज्यादातर आयोनिक रिएक्शंस जो होता है ना, वो क्या होता है? वेरी फास्ट रिएक्शंस होता है ना। क्लियर है? ये किसके आधार पे? ROR के आधार पे, ROR के आधार पे, रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पे। क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन। उस समय क्या पढ़ रहे थे? रिएक्शन के प्रकार पढ़ रहे थे हम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन का प्रकार पढ़ रहे हैं, है ना।
तो यहां पे दो तरीके का, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। है ना, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। एवरेज का क्या है मतलब औसत, ROR, औसत या औसत अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, है ना। औसत अभिक्रिया की दर क्या, औसत करते क्या है बच्चे, औसत निकालते कैसे, औसत क्या निकालते हैं, एवरेज कैसे करते। तो परिवर्तन क्या करता है, या तो रिएक्टेंट की, है ना, या इसका ये जो परिवर्तन जो चल रहा था प्रोडक्ट का, है ना, ये जो वैल्यू देता है बच्चे, ये आपको किस में देता है, औसत मान बताता है। ये क्या करता है, औसत मान। और दूसरा क्या, इंस्टेंटेनियस की बात करें, है ना, ROR इंस्ट की अगर हम बात करें बुआ, तो ये परिवर्तन कितनी जल्दी जल्दी हो रही थी, है ना, और टाइम इसका क्या मान लेना पड़ता है, 0 बन जाता है ना। टाइम इज 10 to 0, यानी कि बहुत अल्प समय में बहुत अल्प परिवर्तन हो रहा है। बहुत अल्प समय में अल्प परिवर्तन को अगर डिफाइन करना होता है तो ये क्या कहलाता है बुआ, इंस्टेंटेनियस। dr बाई dt माइनस में, है ना, और प्लस में अगर लिखना हो, प्रोडक्ट के टर्म में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, dr प्लस dt, dp प्लस dt, है ना, पॉजिटिव में। ये किसके टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में, और ये किसके टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में। ठीक है, क्लियर। अभिक्रिया की दर को कितने रूप में व्यक्त कर सकते हो, दो रूपों में, एक औसत के रूप में और दूसरा इंस्टेंटेनियस के रूप में, तात्क्षणिक के रूप में। समझ में आई बात। परिवर्तन हो रहा है बहुत अल्प समय में, बहुत अल्प परिवर्तन हो रहा है ना, ये, और ये औसत परिवर्तन हो रहा है, कुल समय में कुल कितना परिवर्तन हुआ उसको क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत। और ये क्या है, अल्प समय में अल्प परिवर्तन को जो बताता है वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस, यानी कि तात्क्षणिक, कुछ पल में ही जो परिवर्तन हुआ है, फ्रैक्शंस ऑफ टाइम में जो चेंजेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, क्लियर हो यहां तक, है ना। फैक्टर इन्फ्लुएंस, है ना, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है बच्चे वो होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, यानी कि अभिक्रिया, अभिकारक या प्रतिफल का सांद्रण। पहला क्या हो गया, सांद्रण। दूसरा होगा टेम्परेचर, दूसरा क्या होता है, तापमान। तीसरा होता है रेडिएशन, रेडिएशन, है ना, विकिरण। है ना। चौथा होता है
कैटालिस्ट, उत्प्रेरक है ना, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, रेडिएशन, कैटालिस्ट, और नेचर। ये कुछ 5 फैक्टर है जिससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें बुआ, कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ की अगर हम बात करें रिएक्शंस में, जैसे R से P बनना है, क्या बनना है, R से P बनना है। ठीक है, क्या होगा, हाँ नहीं, R से क्या बनना है, P बनना है। ठीक है, तो R से P बनने में R का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्यों, एक और होता है सर कोलिजन, क्या है, कोलिजन, या इफेक्टिव कोलिजन की बात करते हैं हम लोग, है ना, टक्कर, क्या बात करते हैं, टक्कर की बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल ज्यादा है, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल ज्यादा है और इनके मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा, टक्कर होंगे, है ना। तो ये टक्कर जितना जल्दी जल्दी होगा, प्रोडक्ट उतना जल्दी जल्दी बनेगा। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम होगा, दूर दूर पे होगा, तो टक्कर देरी से होगा बुआ, प्रोडक्ट क्या होगा, देरी से बनेगा। आने की अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होते हैं। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। अगर अभिक्रिया की दर बढ़ेगी तो अभिकारक का सांद्रण भी क्या होगा, वहां पे बढ़ेगा। अगर अभिकारक का सांद्रण अगर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आने की ROR is directly proportional to rate concentration of reactant। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोला हमने कि अभिकारक का अगर सांद्रण बढ़ा दिया जाए, अभिकारक का सांद्रण बढ़ा दिया जाए तो अभिकारकों के बीच का टक्कर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टक्कर बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बनेगा, और जिसके कारण ROR भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बुआ। ये पहला कंडीशन। अब देखो दूसरा क्या है, टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर, ताप, है ना। अगर कोई रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंस हो, क्या हो, टेम्परेचर पे निर्भर कर रहा हो, है ना। किस पे निर्भर कर रहा हो, टेम्परेचर पे। तो जैसे अगर टेम्परेचर अगर डिपेंडेंस है तो ताप अगर उष्मा, रिएक्शन क्या रहा, उष्मा शोषी रहा, क्या रहा, उष्मा शोषी रहा, तो क्या होगा, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता चला जाएगा, बढ़ेगा। अगर उष्मा छेपी रहा, है ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन रहा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ताप बढ़ाने पर। और एक्सोथर्मिक रहेगा तब ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या हो जाएगा,